सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, उणादि कोशः पढ़ रहे हैं और द्वितीय पाद हमारा चल रहा है और आज की कक्षा संख्या षोडशी 16वीं कक्षा को पढ़ेंगे आज। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे। बाहुलम अन्यत्रापि संज्ञा छंदसो, ठीक है। चलिएगा, आगे का सूत्र है हमारा जो रीचा, ठीक है। इसका अर्थ है जू इति सौत्रात् धातोः रक प्रत्ययो भवति धातोः उकारान्तादेशः। ईकारान्तादेशः, धातोः ईकारान्तादेशः, उकारान्तादेश नहीं। तो अर्थात जू धातु है, ये सौत्र धातु है, अर्थात धातु पाठ के अंदर नहीं है। तो इसी सूत्र में ये पढ़ी है और इसको रक प्रत्यय कर लिया और साथ में ईकार अंत आदेश कर दिया। अलो अंत से उ के स्थान में ई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? जीरह। जीरा का अर्थ यही होता है, जीरा दिया है, जीरा जो मसाले का जीरा होता है, अथवा जो सूक्ष्म अथवा अणु, ये अर्थ भी है। अब आइएगा, यहां पर इन्होंने दिया है, इसका स्वामी जी ने, देखते हैं। जू इति रकी प्रत्यय ईकारादेशः जबति सूक्ष्मो भवति इति जीरः अणुः खड्गो वणिग द्रव्यम वा। तो जीरः जो सूक्ष्म होता है उसको अणु परमाणु को भी बोलते हैं, खड्ग में तलवार को भी बोलते हैं, और वणिक द्रव्यम का अर्थ होता है वही मसाले वाला जीरा, जो बनिया लोग उसी को तो बेचते हैं। महाभाष्यकार सम्मत्या रकी जह संप्रसारणम इति ज्यावयो हानौ इत्यस्य रकी प्रत्यये संप्रसारणम जिनाति अवस्थाम जहाते इति जीरः। ये कह रहे हैं महाभाष्यकार के मत के अनुसार तो रक प्रत्यय के परे रहते ज्या धातु से हुआ है, ज्या धातु को संप्रसारण कर दिया है। ज्या अर्थात ज्या वयो हानव धातु है, तो संप्रसारण कर देंगे तो अपने जी हो जाएगा, और फिर संप्रसारण फिर उसको क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। हालाह सूत्र से दीर्घ हो जाएगा तो जी बन जाएगा। जिनाती अवस्था में जहाती माने जो अवस्था को छोड़ दे, बुढ़ापा को कह रहे हैं, तो जी रह। तथा महाभाष्यकार सम्मत महाभाष्यकार सम्मत्या जीव धातो रदानुक, जीव धातो अदानुक, अदानुक प्रत्यय कर दिया। जीवती प्राणान धारयति इति जीरदानु, यहाँ जीरदानु भी बना लिया है। एक में जी धातोरदानुक, हाँ ठीक है, ये धातो रदानक प्रत्यय है। नहीं, क्या, एक मिनट,
तो ये रदानुक प्रत्यय है, धातो हो रदानुक प्रत्यय, ठीक है। तो जीवती प्राणान धारयति जीरदानो, तो जीव धातु से ले लिए, जीव रदानुक प्रत्यय हो जाएगा तो लोपो बेरवली से इसका वकार का लोप हो जाएगा तो जीरदानो बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसा है। बाकी यहाँ युधिष्ठिर मीमांसक जी ने काफी टिप्पणियां लिख दी हैं, तो वो यहाँ मैं स्वर के दे करके आप स्वयं पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे वैदिक रूपम एतत्, ये साहित्य का लोक लौकिक रूप नहीं है, वेद में प्रयोग होने वाला, वैदिक साहित्य में प्रयोग होने वाला रूप है। अत्र च जीव धातोर बलि बलोपा ऊठ निषेधश्च बाहुलकादेव इत्यादि। कहते हैं यहाँ पर क्या है, जीव धातु है और रदानुक प्रत्यय हो गया, र बल में आ गया तो वकार का लोप हो जाएगा। परंतु कहते हैं ऊठ, यहाँ ऊठ प्राप्त होता है पहले तो, शोह शुटुनासिके च, तो उसका बहुल वचन से निषेध कर दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब है सुधाई गृधिभ्यः क्रम, तो इसमें सु सु और धा गृध इत्येतेभ्यः धातुभ्यः कृन प्रत्यय होती है, कृन प्रत्यय होता है। तो ये धातु है आपकी, एक तो हमारी शुई अभिशवे है और एक शुंग प्राण प्रसवे, दुधाई धारण पोषणयो हो, ठीक है। और गृधु अभिकांक्षायाम, ये 4 धातुएं हैं, तो इनसे कृन प्रत्यय हो जाएगा तो आधे सु है और कृन, कृन का क्या बचेगा, र बचेगा, न की संज्ञा ककी हो जाएगी, तो सुराह सूराह, और धा धातु से धीराह, क्योंकि यहाँ पर घुमास्था गापा जहां तिसम हली से ईत हो जाएगा, तो धा धातु की घू संज्ञा है दादा गोदाप से। और ये हो जाएगा गृध धातु से गृध्रह, तो गीध बोलते हैं उसको, ठीक है। सिद्धि ऐसे हो जाएगी हमारी। अब यहां पर इन्होंने अर्थ दिया है सुरह देवता, सूरह सूर्य, और धीरह धीर अथवा धैर्यवान व्यक्ति, गृध्रा माने गीध अथवा चील जो उड़ती है आकाश में, गिद्ध और चील बोलते हैं इसको, मांस खाने वाले। सुनोति सबति उत्पादयति ऐश्वर्यवान वा भवतीति सुराहा देव संयो विद्वान स्त्रियाम सुरा मध्यम वा, अर्थात जो ऐश्वर्यों को ऐश्वर्यवान होता है वो सुरमन देव, सुर माने देव है, वास्तव में देवों की संज्ञा है, सूर्यदेव को कहते हैं। और स्त्रीलिंग में शब्द हो जाएगा सुरा, तो उसको मध्य को कहता है, शराब को कहता है। सूयते वा सुमति प्राणिना समर्थयति सूरः सूर्यो वा, जो प्राणियों को समर्थ बनाता है, सूरज है वो, रोशनी आती तभी प्राणी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। दधाति सर्वान पोषयति वास धीरः पंडितो वा, तो सबको धारण करता है अर्थात पोषण करता है वो धीर धैर्यवान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति को धीरा का है। गृध्यति अभिकांक्षति गृध्रा पक्षी विशेष हुआ, वही है, गिद्ध या चील बोलते हैं उसको, वह है। ये हो गया। आगे है अच्छा सुसिचिमीनाम दीर्घश्च, का अर्थ है शु सी ची मी इत्येतेभ्यः धातुभ्यः कृन प्रत्ययो भवति धातूनाम दीर्घश्च, धातुओं को दीर्घ हो जाता है। तो शु से बनाएंगे शूरा दीर्घ हो गया, सी से बनाया सीरा दीर्घ हो गया, ठीक है। और ची से बनाया चीरम, मी से मीरा, ऐसा बन गया। और ये इसमें शु धातु तो शौत्र धातु है, सौत्रीय सी सूत्र में धातु पाठ में नहीं है। और शीय बंधने धातु है सी, और ची चयने है, और डुम्य प्रक्षेपणे, धातु डुम्य प्रक्षेपणे है।
चलिएगा, तो ये हो गया। अब इसमें स्वामी जी ने लिखा है शु इति सौत्रो धातु, ठीक है। शबति गच्छति इति शूरः विक्रमणशीलः पुरुषो वा, वही शूरवीर पुरुष। सिनोति बदनाति इति सीरः हलम वा, हल को कह रहे हैं ये, ठीक है, खेत जोतने वाला। चिनोति इति चीरम वत कलम वा, तो कपड़ा होता है वास्तव में, वस्त्र ही होता है चीरम, ठीक है। मिनोति प्रक्षिपति इति मीरः समुद्रो वा, समुद्र को कहते हैं, सागर को मीरः। वा बिंधे, तो कहते हैं वी शब्दे उपपदे इंध धातो कृन प्रत्ययो भवति। तो वास्तव में ये क्या है, वा बिंधे, अतः अलग अलग तोड़ेंगे इसको तो ये ऐसा हो जाएगा वऊ और इंधे, ठीक है। ये क्या है, सप्तमी का माना जाएगा, वी है, वी का मतऊ बोहाराऊ के समान वऊ बन जाता है, तो वी के उपपद रहते हुए ऐसा अर्थ आ जाता है। विध्रम, तो विध्रम में इसमें क्या हो जाए, वी है और इंध है, रक प्रत्यय हो गया, वो कृन प्रत्यय होगा, रख नहीं कृन, कृन प्रत्यय हो गया और नकार का लोप हो जाएगा। अनिदिताम हल्पदायक से रकार नकार का लोप हो गया तो विध्रम बन गया। विध्रम का अर्थ दिया है इन्होंने विमल निर्मल गगन वायु अग्नि, ये अर्थ दिए हैं। आइएगा, विशेषेण इंधते प्रदीप्यते तद विध्रम स्वभाव शुद्ध, ठीक है। तो वो ये स्वभाव से शुद्ध माने यही बताया यहाँ पर, यही अर्थ दिया था इन्होंने। निर्मल विमल गगन वायु अग्नि, यही दिया था, वही यहाँ पर। वृद्धि वपिभ्याम रन, तो कहते हैं वृद्धि माने वृद्ध, वप इत्येताभ्याम धातुभ्याम रन प्रत्यय भवति, रन प्रत्यय हो जाता है। तो क्या है, वर्ध्रम वप्राह, ये हो गया। तो रन प्रत्यय है ये, तो नित है ये, कित तो है नहीं, तो गुण हो जाता है यहाँ पर, तो वर्द्रम बन गया, वप्रा बन गया। वर्धते तत् वर्द्रम चर्मवा, वर्द्रम वास्तव में उसको बोलते हैं, चमड़े की रस्सी होती है उसको बोलते हैं वास्तव में, तो चमड़ा को भी कहते हैं। वपति बीजम छिन्नति वास वप्राह पिता केदारा प्राकारो रोधोवा, माने जो बीज को बोता है अथवा काटता है तो वो पिता भी हो सकता है, केदार वाले खेत भी हो सकता है, प्राकार होता है, प्राकार तो खाई होती है, और रोधोवा, और रो इसमें क्या दिया है ऐसा, महल, महल दिया है, शिखर दिया है। तो प्राकारो रोधा, रोधा माने तो अवरोधक अर्थ आएगा, बाकी सिद्धांत कौमुदी में महल अथवा शिखर दिया। प्राकार, प्राकार, प्राकार का अर्थ यहाँ प्रासाद का, प्राकार माने जो खाई होती है वही है वास्तव में। बाकी इसी के लिए बाकी कोश में देखना पड़ेगा क्या क्या अर्थ है। ये हो गया, ऋज्रेन्द्राग्र वज्र विप्रा कोब्रा चुब्रा क्षोरा खोरा भद्रोग्र भेर मेल शुक शुक्ल गौरवन्नेरा मालाह। आइएगा, क्या क्या शब्द है इसमें देख लेते हैं, ये मुख्य रूप से कहते हैं ऋज्र, इद्र भद्र, इंद्र है, इंद्र ने इंद्र,
अग्र वज्र विप्र कुब्र चुब्र क्षुक्षुर खोर भद्र उग्र भेर भेल शुक्र शुक्ल गौर और वन्द्र इरा माला एते रण प्रत्यंताः एकोनविंशतिः शब्दाः निपात्यन्ते। रण प्रत्यंत निपातन किए गए हैं। ठीक है, आइएगा शब्द आगे दिए हैं इन्होंने। कहाँ चला गया? ये है, ऋज्रादि एकोनविंशति शब्दा निपात्यन्ते। अर्जति गच्छति तिष्ठति वा ऋज्रः नायको व नायक को कहा इन्होंने। गुणा भावा गुण का भाव कर दिया, जरी को गुण हो जाता रन के पहले। इंदति परम ऐश्वर्यवान भवती थी इंद्रः। इंद्र है तो समर्थ अंतरात्मा आदित्य योगी वा, ये अर्थ भी है। समर्थ व्यक्ति, अंतरात्मा अथवा आदित्य सूर्य अथवा योगी, ये अर्थ भी है। और कहते हैं अंगति गच्छति थी अग्रम प्रधानम उपरि भागो वा। तो अग्र आगे का भाग है, बस ऊपर का भाग। धातु और न लोपा, धातु का न का लोप हो गया है, जो प्राप्त नहीं था इसलिए है अंग। वजति प्राप्नोति प्राप्यते वास वज्रः हीरकम शास्त्रम वा। तो वज्रम हीरके पबऊ, हीरा है, हीरक माने हीरा अथवा शस्त्र विशेष का नाम है ये वज्र। वपति हीरक माने हीरा है, हीरा को भी कहा जाता है वज्र। वपति धर्मम इति विप्रः मेधावी वा। विप्र माने वही पंडित को बोलते मेधावी व्यक्ति। धातु उपधाय आयत्वम, यहाँ पर क्या कर दिया, धातु के वा को या को ई कर दिया। कुंभत्याच्छादयतीति कुब्रम अरण्यम वा। ठीक है, तो यहाँ कुंभती, तो कुंभ धातु से मकार का तो लोप हो जाएगा। कुंभती कुब्रम, हाँ ठीक है, यहाँ दो बना दो इकट्ठे बता रहे हैं। या अत्र उभयत्र इदितोपि न लोप, इदित होने पर भी क्या है निपातन से लोप हो जाएगा यहाँ। तो ये मकार कुब्रम बन गया। अरण्य जंगल को कहते हैं। चुंबती यो ये न वात चुब्रम मुखम्बा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा अत्र उभयत्र इदितोपि न लोप, इदित होने पर भी अनिदिता से निपातन से ही लोप हो जाएगा, जो उससे प्राप्त नहीं था। यह शुरति विलिखति येन वा छिन्नति साक्षुरः छेदन द्रव्यम कोकिलाक्षम गोक्षुरो लोमच्छेदकम नापित शस्त्रम वा। बहुत सारे अर्थ थे। वास्तव में क्षुरम छुरा को कहते हैं, जो नाई लोग बार लोग जो छीलते थे प्राचीन काल में उसको बोलते थे। अब छेदन द्रव्यम मान छेद करने का द्रव्य। कोकिलाक्ष कोयल की आंख को भी बोलते हैं। गोक्षुर गाय के खुर को भी बोलते हैं। गोक्षुर शुरा बोला इन्होंने, एक मिनट। चलिए, इन्होंने तो अर्थ दिया नहीं है। तो गोक्षुरः लोमच्छेदक, बाल काटने वाला भी वही है। नापित शस्त्रम, वो नापित का नाई का वही है, उस तरह। खुरती छिन्नति यो ये न वास खुरः शफम, ये खुर है। या गोक्षुरः, गोक्षुर और कुछ होगा ये। चलिए शफम्बा। अत्र वयत्र रनी ले रेफ लोपो गुणा भावश्च, यहाँ पर क्या है शुर और खुर में दोनों में रन के पर रहते रेफ का लोप हो ही जाएगा, रो री। ठीक है, और फिर उसको गुण प्राप्त होगा, गुण नहीं होगा, गुण निपातन से रोक दिया गुण का भाव। भंदते कल्याणम करोति भद्रम, कल्याणम कल्याण प्रदम, भद्रम तो भद्री होता है। नकार लोपाया, नकार का लोप हो गया है, ठीक है, निपातन से। उच्चति समवैती उग्रह,
महेश्वरः उत्कटः क्षत्रम वा चकारस्य गकारः। तो उच्यति अर्थ समवैति इति उग्रः, महेश्वर को भी बोलते हैं। उत्कट क्षत्रम वा, उत्कट का अर्थ हुआ उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ छाता, ऐसा अर्थ होगा। भयानक रुद्र, इन्होंने तो ये अर्थ दिया है। ठीक है, तो चकारस्य गकारः, या च को ग हो गया है। विभेति अस्मात् स भेरः भेरी दुन्दुभिर्वा गौरादित्वात् गीष पक्षे भेर शब्दस्य लत्वं भेलो जलतरण द्रव्यम वृद्धकायः कातरो वा। तो कहते हैं ये विभेति स भेरः भेरी दुन्दुभि, दुन्दुभि माने तो पीटते हैं ढोल नगाड़ा था। तो और ये भेरी में क्या हो जाए, गौरादिगण में मानकर गीश कर दिया है। और पक्ष में भेर शब्द को लत्त भी हो जाता है तो भेला भी बन जाता है। तो ये जल में तैरने का कोई वो नौका आदि है। वृद्ध काया, बूढ़े आदमी का शरीर को भी बोलते हैं। कातरा माने कायर आदमी को भी बोलते हैं, भेला। शुच्यते पवित्री भवती इति शुक्रम ब्रह्माग्निराषाढ़, ब्रह्माग्नि आषाढ़ प्राणि बीजम नेत्र रोगो वा। ये कहते हैं शुच्यते पवित्र, पवित्र होता है, शुक्र होता है, शुक्र होता है, पवित्र होता है। ब्रह्माग्नि अथवा ब्रह्म की अग्नि को भी बोलते हैं, अथवा आषाढ़ महीने को भी बोलते हैं। प्राणी बीजम, प्राणियों का बीज। नेत्र रोगों व, नेत्र के रोग बोलते हैं। अब प्राणियों का बीज अर्थात प्राणी यहाँ से उत्पन्न होते हैं इससे। अस्या एव व्यवस्थित विभाषया पक्षे लत्वम शुक्ला श्वेतम रजतम वा। इसी में क्या है, व्यवस्थित विभाषा मान करके, माने अर्थ में व्यवस्थित मान करके। इस अर्थ में तो लत्त हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। तो जब सफेद को कहना होगा, चांदी को कहना होगा, तो शुक्ल बन जाता है, शुक्ला, रकुल्ला हो गया। ठीक है, यही दिखाया यहाँ पर। उभयत्र चकार से कुत्तम, दोनों जगह इसमें चकार को कुत्त तो कर ही दिया, शुच धातु के चकार को। गवते व्यक्तम शब्दयति गौराः श्वेता श्वेतो रक्तवर्णो वा। गवते अर्थात अव्यक्त शब्द को जो करता है उसको गौर बोलते हैं। श्वेता सफेद, रक्त लाल वर्ण वाला भी बोलते हैं, लाल वर्ण वाले को भी सफेद को भी बोलते हैं। गौरी स्त्री धातु और वृद्धि गीश, यहाँ वृद्धि हो जाती है स्त्री को कहेंगे तो, और गीश हो जाएगा। ठीक है, गीश तो गौरी स्त्री हो जाता है। तो गौर शब्द से, अच्छा ये है, अर्थात स्त्रीलिंग में गीश हो जाएगा। वृद्धि तो दोनों जगह होगी, यहाँ पर भी वृद्धि होगी गौराह, और यहाँ पर भी वृद्धि तो होगी। स्त्रीलिंग में केवल गीश हो जाता बस। वनति संभजती थी वन रहा विभागी। कहते हैं, इसका अर्थ तो दिया नहीं इन्होंने, बस ये है विभाग करने वाला। विभागी माने विभाग करने वाला अथवा विभक्त होने वाला, कुछ भी अर्थ, दोनों अर्थ हो सकते हैं। अब विभागी लिखा है इन्होंने, तो वन रमन विभागी। एति गच्छति एयासा इरा उदकम मध्यम वा। तो इरा उदक को भी बोलते हैं और शराब को भी बोलते हैं। गुणा भावा, गुण का अभाव हो गया यहाँ पर, ई को गुण नहीं हुआ है, ताप हो जाएगा स्त्रीलिंग में। इरावान समुद्र ऐरावती नदी, तो इरा से ही मत प्रत्यय होकर के बन गया। इरया मध्येन माद्यति इरम मदः, ये इरम मदा भी इसी से बना, इरया इरा के ऊपर रहते हुए। माति मान हेतुर्भवती थी माला पुष्पादि सृक, माला यहाँ बना हुआ है। मान का हेतु और सम्मान का हेतु होता है, सम्मान होता है, इसको डालते हो। तो पुष्पादि का, पुष्पादि सृक तो फूलों से बनी हुई। मालम क्षेत्रम मालो जनः प्रत्यय रेफस चलत्वम, यहाँ क्या हो गया, मान धातु को, नहीं माँ धातु है, माँ धातु से रक रन प्रत्यय हो गया है। रन के र को लत्तु भी हो जाता है, तब ये माला बना है। तो मालम क्षेत्रम, माल ये
मालवा, शायद मालवा क्षेत्र का भी नाम है देश का। चलिएगा, सिद्धांत कौमुदी कारण ने तो इतना इन्होंने तो दिया ही नहीं अर्थ, इन्होंने तो स्वामी जी ने दे भी दिया है। यहाँ तो इन लोगों ने, अब नव्य व्याकरण वाले जब पढ़ते होंगे तो वो क्या पढ़ते होंगे, मैं तो आपको दोनों पढ़ा दे रहा हूँ इकट्ठे एक साथ में। ठीक है, चलिएगा। बाहुल का तितिक्षते ये न तीव्रम तीक्ष्णम बा। बाहुल वचन से क्या है, जैसे यहाँ पर धातु से भी हो जाएगा तो तीव्रम बन गया तीक्ष्ण। जरा जस्या वो दीर्घत्वम च धातु, यहाँ पर क्या है, तिज धातु है, ये तिज, तिज से जकार, जकार को क्या हो गया, व हो गया, रण का र हो गया, और धातु को ये ई दीर्घ हो गया, बस ये हो गया। चलिए, साम्य कस उन उकन, सम उपपदे कस धातो उकन प्रत्ययो भवति, सरल है। तो संकसुकः, तो शब्द नया है, मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ, वैसे जब पढ़ा होगा तब सुना होगा, बाकी प्रयोग में नहीं होगा। संकसुकः, तो इसमें बनेगा तो ऐसे, इसको ये देखिए, ये क्या है, समय और ये कस धातु है, और उकन प्रत्यय हो गया, उकन का क्या बचा, उक बचा। अब यहाँ पर ये कस जुड़ जाएगा, ये क्या है, मौन स्वर अनुस्वार हो जाएगा, फिर बा पदांत से विकल्प करके इसको परसवर्ण हो जाएगा, तो उंगा कर दिया है, एक बार अनुस्वार भी रह जाएगा। तो संकसुकः, सम्यक कसति गच्छति संकसुकः संशयम आपन्नश्चंचलो दुर्जनो वा। अर्थात संशय को प्राप्त व्यक्ति अथवा चंचल व्यक्ति अथवा दुष्ट व्यक्ति, ये अर्थ है इसके। ये होगा, चलो। पच्ची नशोर कन कनुमौच, तो कहते हैं पच्च नश इत्येताभ्याम धातुभ्याम अणुकन प्रत्ययो भवति यथासंख्यम कांतादेशाः नुमागमश्च। माने कका यथासंख्य करके पहले को क्या हो जाएगा, पच को ककार आदेश हो जाएगा, और जो नश है उसको नुमागम हो जाएगा, और ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, ये अणुकन प्रत्यय हो जाएगा आपका। तो क्या बनेगा, पाकुकः नंशुकः। सिद्धि देख लेते हैं पहले, देखिएगा, पच धातु है और इसने क्या कर दिया, अणुकन प्रत्यय कर दिया, ये अणुकन प्रत्यय कर दिया, और इसको क्या है, ये कन, इसको कांत मान ककारांत आदेश कर दिया, क्या कर दिया, का, अलोंत से च को क्या हो गया, का हो गया, और ये ऋणित है इसलिए इसको मान वृद्धि हो जाएगी, तो पा का और उ का पा कुका बन गया। इसी प्रकार से ये वाली धातु है नश, ये नश, और ये उणुकन का उक बचा, तो यहां पर क्या है, साथ में इसको नुम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नुम, नुम मृत्युन तत्पर से यहाँ हो जाएगा नुम, ये नुम का न अनुस्वार हो जाएगा, इसको नश्च पदांत जली। अब इसको वृद्धि प्राप्त नहीं होगी क्योंकि ये उपधा में नहीं रहा, तो नन शुका ऐसा बन गया। भियः कृपन भीरुकः, तो भी धातो हो कृकन प्रत्ययो भवति, कित होने से गुण नहीं होगा, तो कृकन का क्या रुक बचेगा, तो भी रुका बन गया ये।
अच्छा, यहाँ इसका अर्थ रह गया था, मैं अर्थ भूल गया। ऊपर वाले सूत्र दोनों का एक ही बार कर देता हूँ। चलो, पच धातु नश धातु नुकन प्रत्यय पच धातु चस्य का नश धातु नुम ये पद बता दिया। पचती इति पाचुक पाकुका सुपकारो वा, अन भाई भोजन भोजन बनाने वाला है पाचक। नश्यति इति नंशुका अणुवाचको वा, तो अणुवाचको वा तो नाशशील है अथवा बहुत छोटा, ये दो अर्थ दिए। यो विवेति स भीरु कहा, कातरोवा जो डरता है वो भीरु को हो गए। वन शिल्पी संज्ञयोर अपूर्वस्यापि, अच्छा वो कुन 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 कबुन ऐसा है, कुन कुन है ऐसा होगा, कुन वन नहीं है, ये कुन है, ऊ भी है इसमें। तो कहते हैं अविद्यमान पूर्वात अपि धातो हो, अविद्यमान पूर्वात अपि धातो कुन प्रत्ययो भवति शिल्पिनी संज्ञायाम विषय। इनका कहना यह है कि धातु से पूर्व में कुछ ना हो, ठीक है, अपूर्व से कोई पद नहीं होना चाहिए, धातु से कोई भी धातु हो, धातु नहीं ली इन्होंने, और शिल्पी को कह रहा हो या संज्ञा को कह रहा हो तो उससे क्या हो जाता है, कुन प्रत्यय हो जाता है। उच्चारण में काफी जटिलता है, कुन कुन कुन, ठीक है। अब देखिए, रजकः इक्षुकुट्टकः तक्षकः धुवकः अब्रकम चरका चषका भंजका शाल भंजिका। अभी देखते हैं पूरी। काष्ठपुत्रिका पुष्प प्रचायिका शुनकः भषकः, ये दिया इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने सिद्धांत कौमुदी में तो इसके उदाहरण दिए हैं, रजकः इक्षुकुट्टकः चरकः, तीन दिए नहीं, और चषकः शुनकः भषकः, इतने दिए। तो इसमें से इसमें और कुछ एक्स्ट्रा दे दिए हैं। अब ये देखते हैं क्या कहते हैं। शिल्पिनी संज्ञायाम च गम्यमानान सोप पदार्थ अनुपदार्थ वा सामान्यात धातो कुन प्रत्यय होते। स्वामी जी ने तो बहुल वचन लेकर के क्या कर दिया, यहां पर वैसे अपूर्वस्यापि, तो अपि शब्द से पूर्व पद के रहते हुए भी दोनों प्रकार से है, ठीक है। यहाँ सिद्धांत कौमुदी में तो ऐसा ही किया है इन्होंने, उदाहरण तो इन्होंने भी लिया है वैसे उपपद का। अच्छा, उपपद पूर्वक अथवा उपपद, तो अपूर्वस्य माने इसका यही अर्थ होगा फिर, शिल्पी अथवा संज्ञा गम्यमान हो रही हो तो कोई शब्द उपपद हो तो भी और ना हो तो भी केवल धातु से भी कुन प्रत्यय हो जाएगा। तो अब जैसे रजती थी, रजका, यहाँ पर क्या कर दिया, शिल्पी है ये रजक, तो यहाँ पर बिना उपपद के ही हो गया। वस्त्र शोधकम, वस्त्र धोने वाला, धोबी व्यक्ति को बोलते थे। और इक्षुन कुट्टयति, इक्षु इक्षु कट्टका लिख दिया, कुट्टका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये उपपद है तो भी हो गया। तो यहाँ पर क्या है, कुन प्रत्यय का की संज्ञा हो न की हो जाती है, वो है, और तो उसको युवोर नाकऊ से अक हो जाता है। गौड़ कस्य इयम संज्ञा, तो गौड़ कस्य माने गुड़ की संज्ञा है। ईख पेरने वाला अथवा ईख रस निकालने वाला, अच्छा ये है गौड़ का, गुड़ बनाने वाले की संज्ञा है, गुड़ बनाने वाले को बोलते हैं संज्ञा है। तक्षति तनु करोति तक्षका वर्धके शिल्पी वा धोनोति कंप, अच्छा ये तो आगे आ जाएगा। तो तक्षति, तो तक्ष धातु से ये तक्षका, वर्धकी शिल्पी,
तक्षका इसमें तो दिया नहीं है, तो इन्होंने तो यही दिया है वर्धकी, अतः शिल्पी वर्धकी। वर्धकी किसको बोलते हैं? बढ़ई को बोलते हैं, ठीक है, बढ़ई को भी बोलते हैं, बढ़ई को तक्षक। वर्धकी थोड़ा ऐसे तक्षका बढ़ई होता है, पर वर्धकी दिया, वर्धक बढ़ई है, ठीक है, वो शिल्पी है। धुनोति कंपयति धुवका गर्भमोचको जनः, संज्ञा है ये, गर्भमोचक करता गर्भ को अलग करने वाला। अर्थात जो बच्चा उत्पन्न करते समय जब ऑपरेशन आदि करके, अभी तो करते हैं बाकी प्राचीन काल में, तो गर्भमोचका हवा ऐसा लिखा हुआ है। अब्रति गच्छति एन तथा अब्रकम औषधम, संज्ञा औषध, संज्ञा है उसकी अब्रक धातु होती है। चरती इति चरका वैद्य शास्त्रम गंतावा, वैद्य शास्त्र को बोलते हैं चरक ग्रंथ है, अथवा कोई जाने वाले को भी बोलते हैं। चषति भक्षयति अस्मिन इति चषकम, पान पात्रम शालम, तो ये पानी पीना गिलास को भी बोलते हैं, और ये शाल को भी बोल रहे हैं। शालम माने अग्रह को। भंजती थी भंजका मत्स्य भेदा प्राकारो, तो ये भंजका मान तोड़ने वाला, मन मछली का नाम है दिया, भंजक माने मछली का एक जाति विशेष मछली है कोई भंजक, अथवा प्राकार को भी कहा गया है इन्होंने। शालान भंजंती ऐस्याम सा शाल भंजका क्रीड़ा, ये कीड़ा है, तो शाला ये तो संज्ञा ही है शाल भंजका, तो शाल उपपद रहते हो भंज धातु से यहाँ पर हो गया है, और टापादि होने से इत्यादि हो जाता है, प्रत्यस्थात का इत्यादि। काष्ठम पुत्र पुत्रियति यस्याम सा काष्ठ पुत्र का क्रीड़ा, ये भी कीड़ा का ही नाम है। तो यहाँ काष्ठ के रहते हुए पुत्ता, पुत्र का पुत्र धातु ऐसा, पुत्रियति, पुत्रियति से प्रत्यंशिल बना दिया इन्होंने। पुष्पै प्रचायन्ते पूजयन्ती यस्याम सा पुष्प प्रचाय का क्रीड़ा, ये भी खेल की संज्ञा है, ये सभी संज्ञाएं हैं। शुनति गच्छति, शुनका श्वा कुत्ता है, कुत्ता को बोलते हैं। भषति भर्त्सयति इति भषकः श्वा, कुत्ता को ये भी बोलते हैं भषकः। तो भषति अथवा भर्षयति माने भौंकता है, इसलिए इसको कहा गया है, बाकी तो और विशेष तो दिया नहीं कुछ। सिद्धांत कौमुदी में तो कुछ विशेष दिया नहीं। चलिएगा, ये हो गया। और आगे कहते हैं बाहुलकात आमलते समन्ता धारयती आमलका वृक्ष भेदा, व आमलक का जो वृक्ष होता है माने ऐसा है, उसको जो आमले के फल होते हैं वो सब जगह लग जाते हैं चारों तरफ से। गौरादित्वान गीश, गीश भी हो जाएगा आमलक की गौरादिगण में मान करके। कलाम अंशा अंशम पाति रक्षति कलापकः, चंद्रमा, तो कलापक चंद्रमा को कहा है। मल्लते गंधम धरती थी मल्लिका, पुष्प जाति, पुष्प मल्लिका पुष्प होते हैं जातिर्वा। कन्यते दीप्यते काम्यते भीप्स्यते वा तत्कनकम सुवर्णम वा, कनक सुवर्ण को बोलते हैं। ये सब ऐसे ही बन जाएंगे जी, अब इसमें देखना पड़ेगा क्या क्या करना है सब कुछ, बस ये शब्द दिख रहे हैं आप, इसकी व्युत्पत्ति दिखा दी इन्होंने। सभी ये पुन प्रत्यांत है, गुण आदि होगा नहीं, और वो को अक होता चला जाएगा। कटत्ति आवृणोति अंगम इति कटकम, आभूषणम वा कड़ा इति प्रसिद्धम, कड़ा। अथवा शिखरम राजधानी नितंबम वा, जो अथवा नितंब जो पीछे का हिस्सा होता है उसको भी है। पुट्ठे लटती बाल एव भवती थी, लटका दुर्जनो वा, लटक दुर्जन को बोलते हैं। इत्यादिषु शिल्पी संज्ञयो हो कवुन बोध्या, तो इसी प्रकार जो और भी देखते हो संज्ञा में अशिल्पी अर्थ में ऐसे अकंत, तो उनको इसी सूत्र से साधु मान लेना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया।
रमे रश्च लोभा। कहते हैं रम धातो अकुन प्रत्ययो भवती रेफस्य स्थाने विकल्पेन लकारादेश। विकल्प से रेफ को लवी हो जाता है, र को इसको ल हो जाएगा तो रमका लमका बन गया। अर्थ क्या दिया है? रमते असौ रमका रमणीय रमणशीलो व लमका अपि साहेब, वही अर्थ लमक का भी। रमणशील माने अच्छा मनोहर। जहातेर द्वेच, तो हा धातो कुन प्रत्ययो भवती धातो उदित्तम, धातो उदित्त हो जाता है तो जहा का बन गया हा हा। और ये इसको ये आपका पुनः कित है तो आतोलोपिटी जैसे हा का आकार का लोप हो जाएगा और ये कोश तो लग करके यहाँ पर झा अभ्यास चर से जा हो जाएगा तो जहा का बन जाएगा। जहाती त्यजती हानिम करोति जहा का त्यागी कालोवा। अथवा जो छोड़ता है अथवा हानि करता है उसको जहक बोलते हैं। त्यागी को भी बोलते हैं, काल समय को भी बोलते हैं। धमो धमा धमो धमच। तो कहते हैं धमा धातो कुन प्रत्ययो भवती धातो स्थाने धमादेशा भवती, तो धमका बन जाता है। धमती शब्दम करोति अग्निम व संयुक्ति स धमका कर्मकारो व। जो अग्नि को युक्त होता है अग्नि से वो धमक का है ना कर्मकार, और कारीगर का इन्होंने कारीगरी बताया है। हनो वधच, हन धातो कुन प्रत्ययो भवती धातो स्थाने वधादेश, तब वधा का है यहाँ बन गया ये। ठीक है, तो हंती थी वधा का हिंसा का मारने वाला होता है। तो बाहुलम अन्यत्रापि, अब लो और सारा कुछ कर दिया इन्होंने। अर्थात अन्यत्र अन्यभ्यो धातुभ्यो भी बहुलम कुन प्रत्यय होती, और भी दूसरे कार्य भी हो जाते हैं, इन धातुओं से भिन्न भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया है बहुल वचनात् अन्यत्राप्य कुन, वही है दूसरी धातुओं से भी हो जाएगा। उदाहरण दे दिए कुछ। कुहकः कृतकम भेदकम भेदका छिदकम रुचकम लंगका उंझकः। वो धातु से बनेगा क्री धातु कृत धातु से बनेगा, भेद से बनेगा, छिद से, रुच से, और ये लंग से, और ये उंज से बना दिया इन्होंने। आइएगा कुहयति विस्मयम कारयति थी कुहा कहा। ठीक है, यहाँ हो गया भाई का उनको अक हो जाएगा, अणे निट्टी श्रेणी का लोप हो जाएगा। दाम्भिको निहारो वा, दाम्भिक व्यक्ति को भी बोलते हैं, निहार को भी बोलते हैं। कृंतति छिनत्ती थी कृतकम मिथ्या व झूठ को बोला इन्होंने कृतकम। भिनत्ती थी ये भिनत्ती ये न सा भिदका खड़गो व तलवार को बोला है। छिनत्ती ये न छिदकम वज्रो व वज्र को कह रहे हैं छिदकम। रोचते अनेन तत् रुचकम, मान जिसके द्वारा अच्छा लगता है वो रुचकम होता है। रुचकम तो वैसे कुंडल होते हैं। मातुलुंगकंबा, मातुलुंगकंबा बिजौरा नींबू इति प्रसिद्धम। अच्छा, जो बड़ा वाला नींबू होता है सफेद नींबू, उसको उसको भी बोलते हैं रुचकम। लंगति गच्छति इति लंगकः, प्रियो वा प्रिय को बोला है। उज्झति उत्सृजति इति उज्झका योगी मेघो वा, योगी को भी उज्झका बोलते हैं, मेघ को भी बोलते हैं। ठीक है, 40 कर देते चलो। कृषेर वृद्धिश्चोदीचाम, कहते हैं उदीचाम आचार्याणाम मतेन कृष धातो पुन प्रत्ययो भवति धातुर्वृद्धिश्च।
कित होने से वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि हो जाती है। कृष्ण कार्षका कृषक, इसका मतलब उदीचों के मत में तो कृषक कार्षका बन गया, उदीचों को वृद्धि भी हो जाती, और जब नहीं होगा तो कृषका बना दिया इन्होंने, ऐसा बनाया है। सिद्धांत कौमुदी में भी यही है। धातु के अच को वृद्धि होती है। प्राच्य और उदीच के दो मत होने के कारण वृद्धि को विकल्प माना गया है। अतः उदीचों के मत में वृद्धि होती है और प्राच्यों के मत में नहीं होती है, ऐसा माना है। ये हो गया उदीचों के मत का, ये हो गया उसका प्राच्यों के मत का। कृषति इति कार्षका कृषका व कृषि वाला किसानों को ही कहा है इन्होंने। तो कहीं कृषका या उत्तर भारत में कृषका प्रयोग है, हो सकता है किसी प्राचीन काल में अन्य क्षेत्र में कार्षका भी प्रयोग होगा किसान के लिए। उदकश्च, तो उदकश्च, और यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में सूत्र दिया उदकम च, न लिंग का भेद कर दिया है। तो इसका अर्थ है उदक शब्दम पुन प्रत्यांतम निपात्यते। तो उदकम, तो इसका उदाहरण भी उदकम ही बनेगा। उन्नति क्लेदेति थी उदकम जलम्बा, ये निपात शब्द है वास्तव में। चलिएगा इतना ही करते हैं, समय हो गया है। नहीं तो है तो छोटे छोटे सूत्र, परंतु नहीं है, अगली कक्षा में करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। हरे राम।